लेकिन यीशु ने कहा नहीं, मैं पापी को बचाने के लिए आया है। हाँ मेरा मित्र, यीशु पापी को बचाने के लिए, पापी के घर में आकर आपका जीवन को बदलने के लिए यीशु के पास योजना है। आप पाप में क्यों दबे रहना, पाप में क्यों डूबते रहना? पाप का मजदूरी मैंने आपको बताया मृत्यु है। आपका मृत्यु को जीवन में बदलने के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण करके जगत में आया। आपकी पापों के लिए यीशु स्वयं मैं अपने शरीर में आपका पाप उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, आपको पापों से बचाने के लिए, आपकी घर की स्थिति बदलने के लिए। जकाई यीशु के साथ अपने घर में पहुंच गया। वो पश्चाताप करके चिल्लाते कहने लग गया, यीशु मैंने जो संपत्ति कमाया है ये अन्याय से कमाया है। मेरा मित्र, आप कितना भी धनवान हो, कितना भी दरिद्र हो, वो मैं नहीं देखता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, यदि अन्याय का धन आपके पास है, ये अन्याय का धन परमेश्वर से आपको दूर किया जाता है। हमें धन चाहिए, जीने के लिए सब कुछ चाहिए, वो परमेश्वर देता है। लेकिन आपके पास अन्याय का धन रहेगा, ये अन्याय का धन एक दिन नाग के समान, सर्प के समान आपके सामने विष फेंक दिया जाएगा। उस स्थिति से आपको बचाने के लिए अन्याय की धन आपके जीवन में से दूर करना पड़ेगा। वो दूर करने के लिए यीशु आपके घर में आएगा। तब जकाई खड़े होकर क्या बोला? लूका 19 अध्याय में लिखा है, वो चिल्लाकर कहने लग गया, मैं जो अन्याय से कमाया है बेचकर मैं दरिद्रों को दिया जाऊंगा, और जो अन्याय से मैंने कमाया है मैंने उसको 4 गुना लौट कर जिसके पास से कमाया है उसको मैं वापस देना चाहता हूं। कहने का मतलब, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे पाप क्षमा देने वाला यीशु चाहिए। यीशु जीवन में आता है, जिंदगी में परिवर्तन आता है। यीशु जीवन में आता है, स्वभाव में रूपांतर होता है। आज दुनिया में हर किसी का नारा है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। सबके मन से निकलने वाला ये भ्रष्टाचार आया कहां से? भ्रष्टाचार पाप से आया है, भ्रष्टाचार लोभ से आया है, ये पाप का परिणाम है। ये भ्रष्टाचार से मनुष्य को बचाने के लिए एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है प्रभु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु आपके जीवन में आएगा, आपका भ्रष्टाचार अपने आप अपना मन में से दूर किया जाएगा। यीशु जकाई के घर में आया, यीशु के सामने जकाई कबूल करके कहने लगे, मैंने अन्याय से कमाया, मैं 4 गुना लौटाना चाहता हूं। मैंने अन्याय से कमाया, मैं गरीबों को देना चाहता हूं। मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे घर में यीशु चाहिए। यीशु घर में आएगा, घर की अशुद्ध बातें, अशुद्ध चीजें, अशुद्ध बातें, अशुद्ध शब्दों घर से बाहर निकल जाएगा। अशुद्धि आपके जीवन में लाता है, उसका नाम है दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा, शैतान। वो शैतान से बचाने के लिए मात्र एक है, उसका नाम है यीशु प्रभु। जैसे लोग बोलता है वो विदेशी नहीं है, वो स्वदेशी नहीं है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को प्यार करने वाला है, पापों को क्षमा करने वाला है। जकाई पश्चाताप कर दिया, अपने पाप परमेश्वर के सामने कबूल कर दिया, अपना जीवन बदल दिया। जो यीशु को देखने के लिए उसको मन में विचार आया, वो यीशु उसके घर में आया, यीशु उनका मित्र बन गया। हाँ मेरा मित्र, यीशु आपका मित्र बन जाएगा, आपका चरित्र बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा, आपका भविष्य बदल जाएगा, आपका घर आनंदित घर हो जाएगा। उसके घर में यीशु जब आ गया है, यीशु खुद बोलने लग गया, खोए हुओं को ढूंढने के लिए, उन्हें उद्धार देने के लिए मनुष्य का पुत्र जगत में आया। जकाई परमेश्वर का घर का था, लेकिन परमेश्वर से खो गया था, परमेश्वर से दूर हो गया था। ओ मेरे मित्र, यीशु इसलिए आया, खोए हुए स्थिति में से, पाप की दिशा में से, लालच में से, अधर्म से आपको बचाकर परमेश्वर का पवित्र संगति में लाने के लिए प्रभु यीशु मनुष्य रूप धारण करके जगत में, यरीहो में, आपकी गांव में, आपकी शहर में, आपकी दुर्दशा में यीशु आपके घर में आना चाहता हूं। जो यरीहो में आया हुआ यीशु को क्या आप अपना दिल में स्वीकार करना चाहता है? वो यरीहो में आते हुए तिमाई का बेटा बर्तलोमाई को अंधेपन में से आंग दिया है। यरीहो में से जाते हुए यीशु को देखने के लिए चाहने वाला जकाई का पाप को क्षमा कर दिया है। कई बार पाप हमें ऐसा दुर्दशा में पहुंचा दिया जाता है, अधर्मियों के साथ गिना जाता है, लोभ लालच में फंसा दिया जाता है, अन्याय का धन कमाने के लिए हमारे अंदर लालच और लोभ डाल दिया जाता है।
इसलिए मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने वाला मेरा प्रिय मित्र, मैं परमेश्वर का वचन आपको देते हुए कहता हूं, धन दौलत से बढ़कर है, अन्याय की कमाई से बढ़कर है, गलत तरीके से कमाया हुआ धन से बढ़कर है, पाप क्षमा देने वाला यीशु को अपना मन मंदिर में स्वीकार कर कहिए, यीशु मेरा जीवन में आप आ जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरा प्रभु यीशु पाप से आपको बचाएगा, श्राप से आपको बचाएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगा। आप जिस दिशा में खोया हुआ है, शायद आप बुरी आदत में खो गया है, बुरा स्वभाव में खो गया है, दुष्कर्म में खो गया है, अन्याय में खो गया है, मेरा यीशु आज इसी घड़ी ये प्रभु का वचन आप सुन रहा है, आपको अधर्मों से बचाकर परमेश्वर का बेटा बनाएगा। यीशु बोलता है, ये भी इब्राहिम का बेटा आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार कौन दे सकता है? पापों की क्षमा कौन दे सकता है? अधर्मों की चंगाई कौन दे सकता है? उसका नाम है मात्र यीशु। पापी को पाप से बचाता है, अधर्मों से बचाता है, खोए हुए जगह में से ढूंढने के लिए, आपका यरीहो में से आपको श्राप स्थिति में से ढूंढने के लिए यीशु आपके पास आया है। आइए आंखों बंद करें मेरे साथ। आप जिस स्थिति में है आप प्रार्थना में लगिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है। प्रभु यीशु, मेरा मित्र जो वचन सुन रहा है, उनके जीवन में परमेश्वर आप प्रेम है, आप खोए हुओं को ढूंढने वाला है, आप अधर्मों को क्षमा करने वाला है, आप पापों को दूर करने वाला है, आप रोगों को चंगा करने वाला है। यरीहो में वो जो श्रापित लोगों की स्थिति में यीशु पहुंच कर अंधों को आंख दिया है, जक्कई का पाप क्षमा कर दिया है। उसका घर में कोई जाना नहीं चाहता था, अधर्मियों का वास होता था। अधर्मी के घर में यीशु गया, उसको अब्राहम पिता का बेटा बना दिया है। आज प्रभु मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाला इन मेरे मित्रों के जीवन में प्रभु यीशु आप काम करिए। प्रभु उनके मन में यीशु के बारे में जो बुरा विचार था वो बदल करे। यीशु पापों को क्षमा करने वाला, यीशु रोगों को चंगा करने वाला, यीशु स्वर्ग राज्य में जगह देने वाला है करके जानने के लिए, सबको कृपा देने के लिए प्रार्थना करता है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वालों को कोई जात भाव भेद जाति देश भाषा कोई फर्क नहीं है। वो सबको प्यार करता है, सबका उद्धार करता है। ये भेद जानने के लिए मेरे मित्रों के जीवन में कृपा दे प्रभु। आज वचन सुना हुआ हर एक के जीवन में शांति दे प्रभु, उनकी समस्याओं का समाधान दे प्रभु। उनके घरों में आप पहुंच जाइए प्रभु, उनके घर की स्थिति बदल दिए प्रभु, उनकी श्राप को आशीष में बदल दिए प्रभु। हमारी प्रार्थना आपने सुना, इसके धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाँ मेरा मित्र, आपने मेरे साथ मिलकर प्रार्थना किया है। इसी घड़ी आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया है। आपके घर में क्रिस्त मसीह आया है, आपको पापों से बचाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संपर्क करिए। हमारा पता है रोड नंबर 28 कोडियार नगर, नवागाम, उधना, सूरत। सुबह हर रविवार को सुबह 9 बजे हमारी भक्ति सभा होता है। नाना प्रकार की बीमारी क्लेश दुखों से भरे हुए लोग प्रार्थना के लिए आता है। प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, लोगों को बचाता है, चंगा करता है। आप भी आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करूंगा। फोन नंबर पर फोन करिए, हमारे साथ संपर्क करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करूंगा, सलाह दूंगा। ईश्वर आपको बड़ी आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय 28वें आयत में यह कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्या आप पाप के बंधन में जकड़े हुए हो? क्या आपका जीवन विविध प्रश्नों से घिरा हुआ है? क्या आप धन के कर्जे में डूबे हुए हो? क्या आप बीमारियों से पीड़ित हो? तो हमें इस पते पर संपर्क कीजिए। द फेलोशिप पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड, 28 खोडियार नगर, नवागाम, डिंडोली रोड, उधना, सूरत। हमारा फ़ोन नंबर है 0261227575। हमारा मोबाइल नंबर है 8000484619। हमारा ईमेल आईडी है jivansandesh.surat@gmail.com। आप हमारे यूट्यूब के चैनल
में भी संदर्शन कर सकते हैं। उसका वेब एड्रेस है www.youtube.com/user/द-जीवन-संदेश। परमेश्वर आपको इस संदेश से आशीष दे। धन्यवाद। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए। वो साथ है तेरे